सभी पेंशनधारियों का आज का जो दिन है, आज का जो डेट है, इंतजार का घड़ी जो है समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि आज है आपका 10 अगस्त, दिन सोमवार और 10 तारीख है। क्योंकि हर महीने की 10 तारीख को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के जितने भी लाभार्थी हैं उनको इंतजार रहता है कि कब 10 तारीख आए और आपका पेंशन आपके खाते में खटाखट पहुंच जाए। तो आज का जो दिन है, दिन सोमवार, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है कि आज आपका पेंशन रिलीज किया जाएगा। लेकिन कितना पेंशन रिलीज किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि शायद 10 तारीख को पेंशन नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि तकनीकी इशू के कारण या 15 अगस्त को लेकर के सरकार 10 अगस्त को पैसा ट्रांसफर नहीं करेगी। इस चीज को लेकर के सभी लोग भ्रमित हो चुके हैं। लेकिन आपको बताया जाए कि आपका पेंशन जो है 10 तारीख को रिलीज किया जाएगा, जो आज है आपका 10 तारीख। भले किसी जिले का लेट से हो, क्योंकि एक बार में 38 जिला में ट्रांसफर किया जाता है। उसके लिए हो सकता है कि लेट से आपका मैसेज जाए, लेट से आपके अकाउंट में दिखाए। हो सकता है कि 10 तारीख को ना आकर के 11 तारीख को आए, 12 तारीख को आए। लेकिन हम आपको बता दें कि आज जो है पेंशन जारी किया जाएगा अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार। आपको बता दें कि मई, जून, जुलाई 3 महीने का जो पेंशन है अप्रैल में स्वीकृति कर दी गई थी, जिसको लेकर के 3,662 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई थी। पहले ही बता दिया गया था कि 3,662 करोड़ रुपए 3 मंथों के लिए आगे से स्वीकृति रहेगा और उसमें कोई परेशानी नहीं आएगा। लेकिन आपको पता है कि जून का पैसा जुलाई में जो आया था 1,462 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, भेजे गए थे। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी थे, बहुत ऐसे वृद्धा पेंशन थे, विधवा पेंशन थी, विकलांग पेंशनधारी थे जिनको पेंशन नहीं आया था। तो उनका कहना है कि जब हमारा पेंशन कई महीनों से नहीं आ रहा है तो मेरा पेंशन आना चाहिए। ये आपका प्रश्न सही है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो। अगर आपका सही से आप पात्र हैं, सब कुछ आपका ओके है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो अगर आपका पेंशन रोका गया था किसी कारणवश से, अगर सब कुछ ओके है तो आपका पेंशन जोड़ करके आपके खाते में ट्रांसफर करना चाहिए। जिस व्यक्ति का 1 महीने का है उनको 1100, जिस व्यक्ति को 2 महीने का है उनको 2200, जिन व्यक्तियों को 3 महीना से बाकी है, 4 महीना से बाकी है तो उनको 3300, 4400 या 5500 डाला जाए। क्योंकि ये गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना बकाया राशि है वो आपको डाल देना चाहिए। क्योंकि अगर जनता से कोई चीज़ अगर बकाया है, थोड़ा देर एग्जाम्पल लेते हैं कि बिजली बिल अगर आप प्रति महीने जमा नहीं करते हैं और आपको जमा किए बिना आपका साल भर हो जाता है, 2 साल हो जाता है, तो क्या गवर्नमेंट आपको पैसा साल भर का नहीं लेती है या 1 महीने का लेती है? ये सोचने वाला विषय है। अगर आप किसी ज़मीन का रसीद कटाते हैं, मालगुजारी जमा करते हैं, लगान जा रसीद जो कटाते हैं, अगर मान लीजिए कि बहुत दिनों से बाकी है तो क्या गवर्नमेंट इसको जोड़ करके नहीं लेती है? किसी भी प्रकार का टैक्स जो लेती है गवर्नमेंट, पूरे महीने का जोड़ जोड़ के आपको सालों सालों का बकाया राशि ले लेती है। लेकिन यहाँ पर पेंशन की एक ऐसा समस्या हो चुका है कि अगर आपका पेंशन नहीं आया तो आपका खत्म हो चुका। चाहे 5 महीने से नहीं आया, चाहे 2 महीने से नहीं आया, चाहे 3 महीने से नहीं आया, ये आपका पेंशन समाप्त हो चुका। तो चलिए हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखेंगे कि आप लोग इस चीज़ पर विचार करें और जिनका हक का पैसा है, जिन विकलांग का पैसा 6 महीने से 5 महीने से ट्रांसफ़र आप नहीं किए हैं, किसी भी त्रुटि के कारण, किसी छोटा सा मिस्टेक के कारण, तो आप उसको मौका देते और उसका मिस्टेक सुधरवाते और उसका पेंशन जारी करते। क्योंकि अगर चाहे कि मेरा बिहार का एक भी व्यक्ति नाखुश न रहे, खुश रहे, तो आप ऐसा काम कर सकते थे। लेकिन अगर आपके मन में चोरी है,
घोटालेबाजी है धोखा देने का मन है, तो आप ऐसा जनता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि विकलांग जो है एक असहाय परिवार का हिस्सा होता है, जिसको कोई भी सही नज़रिए से, सही ढंग से नहीं देखता है। तो कम से कम गवर्नमेंट को तो देखना चाहिए अपने सही नज़रिए के हिसाब से, क्योंकि आपके राज्य का, आपके प्रदेश का, आपके देश का ये एक हिस्सा है, एक नागरिक है, जो उसका भी हक है। जितना बहुत सारे आदमियों का हक होता है, उतना ही विकलांग का भी हक होता है, उतना ही विधवा का भी होता है, उतना ही वृद्धा पेंशन है। लेकिन आज 10 तारीख को बताया गया था कि 10 बजे पेंशन जारी किया जाएगा, करीब करीब 1200 करोड़ के आसपास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम फिर से काटा गया है। क्यों काटा गया है? क्योंकि बहुत सारे लोग मृत हो चुके हैं, और मृत होने के बाद भी उनके पेंशन राशि में, पेंशन लिस्ट में उनका नाम अभी जारी था और पेंशन ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का नाम कट चुका है। उन लोगों का नाम कटा है जो 1 से 2 राशि को लेने का प्रयास किए हैं। जैसे कहने का मतलब है कि सरकारी जॉब करते हैं उसका भी पेंशन पाते हैं, और वृद्धा पेंशन भी भर दिए हैं तो भी पेंशन पाते हैं। तो ऐसे लोगों का नाम कट चुका है। उसके बाद डबल पेंशन यानी कि वृद्धा पेंशन भी ले रहे हैं, और कहीं पर अपना विधवा पेंशन भी डाल दिया। जैसे लेडीज है तो वृद्धा पेंशन भी भर दी है और विधवा पेंशन भी भर दी है, दोनों भर दी है। तो ऐसे स्थिति में आपका पेंशन रुक जाएगा, काटा जाएगा। तो ऐसे में लाखों लोगों का पेंशन आज के डेट के, आज के दिन रुक जाएगा, और बहुत सारे लोगों के हाथ खुशियाँ आएगी और बहुत सारे लोगों के हाथ निराशा आएगी। तो आप लोग किस जिला से हैं, किस प्रखंड से हैं, और आपके खाते में कब, कितने बजे पेंशन आया है और कितना आया है? पूरे पेमेंट जोड़ के आ रहा है या 1 महीने 2 महीने का आ रहा है? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है ऑफिशियल टाइम के अनुसार से, तो आपके खाते में जाएगा। उसके बाद आप आधे घंटे के बाद जांच कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर उससे जुड़ा है, एक्टिव है, तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज आपका जो दिन है, वृद्धा पेंशन को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर, दिव्यांग पेंशन को लेकर के, सभी लोगों का आज का दिन मंगलमय हो और सभी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। उम्मीद करते हैं, क्योंकि पहले जुलाई में जो पेंशन आया था जून का, उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी लाभार्थियों का, लेकिन फिर भी अब की बार बताया जा रहा है कि जो जुलाई का पेंशन आपका अगस्त में आ रहा है, इसमें भी वृद्धि किया गया है। तो वृद्धि कुछ हुआ है, जिसका जीवन प्रमाणीकरण हो चुका होगा, जिसका सब कुछ अपडेट हो चुका होगा, KYC हो चुका होगा, है आधार सीडिंग हो चुका होगा, DBT लिंक हो चुका होगा, NPCI क्लियर हो चुका होगा, और जो भी त्रुटियां होगा उसको सुधार किया होगा, तो उनका पेंशन आएगा। तो आप लोग आज तैयार रहें, पेंशन आएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।